मसनूई तरीके से करें। अच्छा, अब इसका इलाज क्या है? हम किस तरह खुद को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को इन ऐसे अमराज से महफूज रख सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि अल्लाह ना करे अगर कोई शख्स इस मर्ज में मुब्तला हो जाए तो सबसे पहले वो एहतियात करे किस चीज़ में? खाने पीने में। और नॉर्मली अगर किसी को नहीं होता और वो उससे बचना चाहे तो वो अपने घर में सब्जियों का इस्तेमाल करे। सब्जियों का इस्तेमाल करें और दालों का इस्तेमाल करें। गोश्त, अब मैं आपको गोश्त के बारे में बताता हूँ। अब हम जिस किस्म का गोश्त खाते हैं ये हमारे लिए निहायत ही मुज़र है, यानी कि नुकसानदेह है। लाइक गाय का गोश्त हो गया, मुर्गी का गोश्त हो गया, या किसी और जानवर का गोश्त हो गया जो लोग खाते हैं। अब मौलाए कायनात हज़रत अली करम वजह का कौल है, आपने फरमाया है कि इंसान जिस जानवर का गोश्त खाता है उसमें उस जैसी खसलतें पैदा होने लगती हैं, उस जैसी, यानी कि उसकी आदतें में वो आदतें शामिल हो जाती हैं कि जो उस जानवर के अंदर उसकी खसलतें थीं। अब जब परहेज कराया जाता है, जब अमलियात के इंसान दुनिया में आता है तो उसका पहला मुकाबला जो होता है वो शयातीन से तो होता है। अब शयातीन से मुकाबला करने के लिए आपने खुद को तैयार तो करना है ना। अब जब आप परहेज में होंगे तो आप पूरे अपने हथियार में होंगे, जंगी सामान में होंगे। परहेज आपका जंगी सामान है। लेकिन लोग बोलते हैं हज़रत 40 दिन हो गए, परहेज खोल लूँ क्या? हज़रत 21 दिन हो गए, आपने 21 दिन का कहा था, परहेज खोल लूँ क्या? अब हज़रत क्या बोलेंगे? हज़रत बोलेंगे भाई खा लो। हमारी हिम्मत नहीं होती थी हम अपने मियाँ हुजूर से बोलें, अपने पीरो मुर्शिद से बोलें कि हम परहेज खोल दे, नहीं खोलते। एक दफ़ा हमारा परहेज बंद हुआ तो सालों बन रहा। लेकिन यार एक बात याद रखना, हर चीज एक वक्त तक होता है। अब गोश्त खाने से जो ना इंसान कमजोर पड़ता है। सब्जियां, दालें ये आपकी उम्र को भी बढ़ाते हैं और आपकी बीमारियों को भी महफूज रखते हैं, आपके जिस्म को भी महफूज रखते हैं बीमारियों से। अब हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अतिबा फरमाते हैं कि अगर तुम्हें गोश्त खाना है तो भैंस का गोश्त खाओ और गाय का दूध पियो, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है। और हमारा बिल्कुल उल्टा हिसाब है, हम दूध भैंस का पीते हैं, गोश्त गाय का खाते हैं। तो भाई एक वक्त में बीमार तो होना ही है फिर। और एक बात और कि आपके माहौल का, आपके रिहाइश का, आप जिस सिटी में रहते हैं उस जगह के एनवायरनमेंट का ग़िज़ा से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अब जैसे लाइक मैं कराची में रहता हूँ, कराची समंदर है, तो अगर हम कराची वाले सी फूड खाएं, हम कराची वाले अगर सी फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करें बनिस्बत मुर्गी और गाय के गोश्त से, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। सी फूड के अंदर जो भी हम हलाल जानवर हैं आप वो खाएं, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब कराची में रहने वाले सी फूड को छोड़ देते हैं और मुर्गी की टांग लेके पकड़ लेते हैं। हर दावत जहां जाओ लो जी चिकन बनी है, जहां जाओ चिकन बनी हुई, मछली कहीं कहीं नजर आती है सी फूड। क्यों? क्योंकि हम खुद अपने अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। अब जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं, अब जैसे पिशावर हो गया या केपीके हो गया या ऐसे एरियाज हो गए, अब वहां के लोग अगर मछली खाना शुरू कर दें रोजाना तो वहां के लोग बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि मछली उनकी ग़िज़ा में नहीं है। मछली किसी ग़िज़ा में? जो सी फूड यानी कि सी के करीब रहते हैं, समंदर के करीब रहते हैं। वहां के लिए क्या फायदेमंद है? जैसे भेड़ का गोश्त जो लोग खाते हैं, हम देखें कितने ताकतवर होते हैं केपीके के लोग रहने वाले, कितने माशाल्लाह हेल्दी होते हैं, 7-7 8-8 फीट लंबे और चौड़े होते हैं।
वो पूरा पूरा धुम्मा खा जाते हैं। तो ये चीज़ बड़े मायने रखती है, हमारे खाने के अंदर ग़िज़ा बड़ी अहमियत के हामिल होती है। अब हम बात कर रहे थे कि इस बीमारी से बचें कैसे। यकीनन आप समझ गए होंगे कि बचने से मुराद ग़िज़ा का इस्तेमाल है, कि हम इन ग़िज़ाओं को अपने ग़िज़ा के अंदर कम और ज़्यादा कर लें। अगर हम गोश्त ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो गोश्त को कम करके सब्जियों को बढ़ा दें। मैं ये नहीं कह रहा आप भूखे रहो, आप सब्जियों की तादाद बढ़ा दो, आप दालों की तादाद बढ़ा दो, आप ऐसे ग़िज़ाओं, आप ड्राई फ्रूट खाओ, सर्दियों में ड्राई फ्रूट आते हैं, ड्राई फ्रूट खाओ। आप जिस मौसम में जो फल आए आप वो खाओ, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। जिस मौसम में जैसा ड्राई फ्रूट आए आप वो खाओ, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। चलें, अब आप समझ गए कि आपकी बीमारियों का ताल्लुक यकीनन आपकी ग़िज़ा से है। सिंपल, मुख्तसर, जामे लफ्ज़ यही है कि हर बीमारी का ताल्लुक आपकी नाक़िस ग़िज़ाओं से है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो लोग मुतासिर हो गए हैं डेंगू वायरस से, तो वो क्या करें। यकीनन उनके लिए सबसे बेहतर तरीक़ेकार ये है कि वो मछली का इस्तेमाल करें। अच्छा, मछली खाने वाला भी डेंगू से बेहतरीन तरीके से लड़ सकता है। मछली फ़ायदा करती है उन लोगों को जिनको डेंगू हो। ठीक है, दूसरा, जूसेस का इस्तेमाल करें। खाना बिल्कुल कम कर दें, रोटी बिल्कुल छोड़ दें, जूसेस का इस्तेमाल करें। यानी कि एप्पल जूस के अंदर गाजर मिला लें, उसमें नींबू निचोड़ लें, कभी चकोतरे का जूस पी लें, कभी मौसम्बी का जूस पी लें, कभी लाइक किसी और जूस पी लें। जितना जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे ना तो कमज़ोरी होगी आपके अंदर और ना आपके अंदर खून की कमी होगी आपके अंदर, और जो बुखार है वो भी टूट जाएगा। इसका इलाज ही सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। और आप यकीन करोगे, इसी मर्ज़ जिसके बारे में मैं इतनी रिसर्च करके समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मेरी चच्ची जान की भी डेथ इसी वायरस से हुई थी, डेंगू से, और सिर्फ 2 दिन के अंदर चटपट हो गई। क्या हुआ नहीं समझ आया, आज तक अकल हमारा मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि उनकी डेथ को, कि कैसे हो गया। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरी चची जान जिस बड़े हॉस्पिटल में थी, आप यकीन जाने ये बात मैं सच और हक बता रहा हूँ आपको, कि उस हॉस्पिटल की बेटी को डेंगू हुआ और उसी हॉस्पिटल में उसी की डेथ हुई। उस ऑनर की, यानी कि हॉस्पिटल का जो मालिक था, और वो हॉस्पिटल जिसका एक नाम है पाकिस्तान के अंदर, मैं नाम नहीं लेता किसी का हॉस्पिटल का, उनकी बेटी की डेथ भी उसी हॉस्पिटल में हुई थी। जब इस सदमे से निकले तो फिर मैंने इस बीमारी के ऊपर रिसर्च की कि यार ये मामला क्या है। तो एक रूहानी पहलू मेरे सामने आया जो मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दिया, जो शायद इससे पहले कभी किसी ने किया हो, और एक तिब्बी पहलू जो मैंने आपको बता दिया, जो आप ऑलरेडी जानते थे या जानते नहीं थे। इसका मैंने आपको एहतियाती तदबीर भी बता दी, इसका इलाज भी बता दिया। ठीक है, बेहतर हल यही है कि आप जूसेस पर आ जाएं, अगर अल्लाह न करे किसी को डायग्नोस हो जाए, और अल्लाह के वास्ते किसी ऐसी चीज़ों से बचें जो इंसान के जिस्म को भी वो करें। अच्छा, हमारे सफ़ीना निजातुल मसाइल में आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, वो दो मुझे आज, ताकि आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं कमेंट्स भी आप लोगों के ख़ुद पढ़ूँगा इंशाल्लाह। और इसमें आप अगर कोई किसी बीमारी में अल्लाह न करे कोई मुज़ी अमराज में मुब्तला हों, या कोई घर वाले हों, अगर उनको कोई समझ ना आ रहा हो, कोई रूहानी इलाज जानना चाहते हैं, जिस्मानी इलाज जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसका रूहानी इलाज भी कुरान की एक आयत है कि या नारुकुनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम, 500 मरतबा रोज़ाना मट्टी के प्याले के अंदर पानी डाल दें और उसमें पढ़ के दम कर दें और उसकी पट्टी मरीज़ के ऊपर रखें। अगर बुखार तेज़, अगर बुखार नहीं है तो फिर वही पानी जो पानी दम कर रहे हैं उसको पिलाएं और उसके जिस्म के ऊपर पानी लगा दें। तो इंशाअल्लाह ताला ये इसका बेहतरीन रूहानी इलाज है। और अगर और एक्टिव करना चाहते हैं इसमें, तो फिर आप सूरह फातिहा 40 मरतबा रोज़ाना बिस्मिल्लाह के साथ फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान पढ़कर पानी दम करके मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर मरीज़ खड़ा हो जाएगा इस मर्ज़ वाला। अच्छा, ये सिर्फ ये वायरस नहीं, हर किस्म के वायरस से ये चीज़ महफूज रखती है। जी वाली